हमारे यहाँ पे इतनी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, लेकिन हमारे वहाँ पर अपने भरोसा किया हम पर और पढ़ाया सर, हमारे साथ ऐसा कर दिया गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हजारों लोगों का भविष्य जो है ताक पे है। 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है। इंडिया में हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। यहाँ पर कोई अपनी नींद सैक्रिफाइस करता है, कोई अपनी चाइल्डहुड सैक्रिफाइस करता है और कोई अपने पेरेंट्स की जिंदगी भर की सेविंग। और फिर इमेजिन करो, एग्जाम के एक दिन पहले ही किसी टेलीग्राम ग्रुप में 10,000 रुपए में तुम्हारा फ्यूचर बिक रहा हो। सोचो उस स्टूडेंट का क्या हाल हुआ होगा जिसने पूरे साल भर मेहनत करी, प्रेशर झेला, अपनी नींदें खराब करी, अपना चाइल्डहुड खत्म कर दिया सिर्फ इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और वही एग्जाम किसी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप में 10,000 रुपए में बिक रहा है। और ये सिर्फ कोई नॉर्मल पेपर लीक नहीं था, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पब्लिक एग्जीक्यूशन था। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक लॉटरी टिकट जैसा होता है, जहां पर स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अपने 3 से 4 साल डेडिकेटेड कर देते हैं। एक बच्चा जो 3 से 4 साल कोचिंग करता है, सुबह 5 बजे से उठकर प्रिपरेशन करता है, जहां पर उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, अपने फैमिलीज के साथ कभी फेस्टिवल ही नहीं मना पाता है, सिर्फ एक एग्जाम के लिए, क्योंकि उसे लगता है अगर उसने अभी हार्डवर्क कर लिया तो शायद वो अपना एग्जाम क्रैक कर पाएगा और उसकी एक सिक्योर लाइफ होगी। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम की मेन प्रॉब्लम यही है। और यहाँ पर हार्डवर्क से ज़्यादा पैसा मैटर करता है, कनेक्शंस मैटर करते हैं और किस नेता तक तुम्हारी कितनी पहुंच है वो मैटर करता है। और यही 3 चीज़ें इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को खराब करके रखी हैं, करप्शन, कनेक्शन एंड मनी। तो तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ। इस सब की स्टार्टिंग होती है 3 मई 2026 से। 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देने बैठते हैं और इस एग्जाम को देखकर लग रहा था कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। और फिर एग्जाम खत्म हुए, स्टूडेंट्स अपने घर गए और फिर कुछ टाइम बाद ही इंटरनेट पर एक बॉम्ब फट गया। रूमर्स आने स्टार्ट हो गए कि पेपर लीक हो चुका है। और इस टाइम तक ये सब रूमर थे, किसी को पक्का नहीं पता था कि एक्चुअल में पेपर लीक हुए भी हैं या सिर्फ ये एक रूमर है। और इन रूमर्स के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और एनटीए तक बात पहुंचती है और फिर कंफर्मेशन आती है कि एग्जाम रियल में लीक हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पर एलिजेडली नीट के पेपर ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे थे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ के थ्रू ये एडवांस में पेपर बेचे जा रहे थे। किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000 और किसी से 30-30 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे इन एग्जाम पेपर्स के लिए। यानी किसी ने एग्जाम शुरू होने से पहले ही आंसर सीट रेडी कर दी। फिर सवाल आता है कि हाउ द लीक हैपेंड। तो इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं और दोनों ही थ्योरीज काफी ज्यादा वायरल भी चल रही हैं इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। पहली थ्योरी ये है, पहले ये प्रिंटिंग प्रेस में जाता है पेपर, प्रिंटिंग प्रेस से करियर काउंसलर तक जाता है और वो करियर काउंसलर से एक एमबीबीएस स्टूडेंट तक, और उस एमबीबीएस स्टूडेंट ने एक राजस्थान में बैठे हुए टीचर तक ये पेपर पहुंचाया। इस राजस्थानी टीचर के थ्रू ये स्टूडेंट तक पहुंचा। पूरा पेपर एक ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन के थ्रू सर्कुलेट हुआ। एक दूसरी थ्योरी और है जहां पर पता चलता है कि प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे लीक होना स्टार्ट हुआ, जहां पर प्रोटेक्टिव पीडीएफ फाइल के थ्रू इन पेपर को लीक किया जा रहा था। और इन पेपर के ग्रुप्स को नाम दिया गया वीआईपी एक्सेस, जहां पर लोगों से 50,000, 1 लाख रुपए और आखिर में 10,000 रुपए तक चार्ज किए गए इन पीडीएफ फाइल्स के लिए। तो सोचो, जिस देश में नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहां पर नीट का पेपर शेयर किया जा रहा था, सर्कुलेट किया जा रहा था। मतलब ये सारा काम एक इनसाइडर का ही है। और ये दोनों सोर्सेज काफी हद तक सही भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन लीक होना भी स्टार्ट हुआ एंड ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू सर्कुलेट होना भी स्टार्ट हुआ, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई लोगों ने तो 30 लाख रुपए तक दिए हैं इस पेपर को हासिल करने के लिए। उस स्टूडेंट पे क्या बीत रही होगी जिसने साल भर मेहनत करी, फुल डेडिकेशन से अपना प्रिपरेशन किया और किसी थर्ड पार्टी ने अपने पैसे के बलबूते पर उस पेपर को खरीद लिया। और सबसे पेनफुल चीज भी यही है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स के पास पैसा है, पावर है और कनेक्शंस हैं, उन स्टूडेंट्स को बिना मेहनत करे ही वो पेपर हासिल हो गए। तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के सामने फिर यही सवाल आ जाता है, अगर सिस्टम ही फिक्स्ड है तो मेहनत करने का क्या ही फायदा, क्योंकि ये तो फिर पहले से ही डिसाइड हो चुका है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उसको ही एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पेपर तो पहले ही आ जाएगा उनके पास। और वैसे आपको लगता है कि ऐसे इश्यूज पर और बात होनी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे टाइप के टॉपिक भी कवर करता रहता हूँ। और इसके बाद शुरू होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम का डैमेज कंट्रोल। कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। एनटीए बोलता है री एग्जाम होगा, और साथ में ये भी बोलता है कि जिन लोगों ने भी पेपर देने के लिए अपनी फीस दी थी
जो उनका चार्जेस लगा था वो चार्ज दोबारा नहीं लिए जाएंगे और जिन लोगों ने भी इसका पहले पेमेंट करा था उनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। पर मेरा सवाल ये है कि भाई वो रिफ़ंड से उनकी मेहनत वापस आ जाएगी? जो उन्होंने 1 साल 1.5 साल दिया था वो मेहनत उनकी क्या वापस आ जाएगी? वो भी रिफंड हो जाएगी? क्योंकि ये तो अनफेयर बात हो गई। क्योंकि अगर री एग्जाम हो गई तो उन स्टूडेंट्स को फिर से एंजाइटी, प्रेशर और स्ट्रेस का सामना दोबारा करना पड़ेगा। जो प्रेशर झेल कर वो बाहर निकले थे वही प्रेशर उन्हें दोबारा झेलना पड़ेगा। जहाँ पर एनटीए डैमेज कंट्रोल करने में लगा था और दूसरी ओर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अलग ही ड्रामा चल रहा है। नीट 2026 में आपके कितने नंबर जुड़ रहे हैं? 700। आपके कितने जुड़ रहे हैं? 715। आपके कितने जुड़ रहे हैं? 705। आपके कितने जुड़ रहे हैं? 720। उम्मीद थी आपको? ये सब मेहनत टीचर्स की और मेरी सबकी मेहनत लगी हुई 2 साल के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले अपने स्टूडेंट्स को सेलिब्रेट करवा रहे हैं कि भाई इनकी तो रैंक आ गई है, उनको पूरा सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करवा रहे हैं। पर जब ये बॉम्ब फूटा तो सोचो उस रैंक वाले स्टूडेंट पर क्या बीत रही होगी। सोचो उसकी मेंटल स्टेट का हाल क्या होगा। और ये सिर्फ नीट एग्जाम का इशू नहीं है। कल को अगर यही पेपर लीक्ड स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाते तो सोचो क्या हो सकता था। और सोचो अगर तुम ऑपरेशन थिएटर में हो और वही डॉक्टर तुम्हारा इलाज करने आ जाए तो कितना डेंजरस हो सकता है। और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लोग सोचते हैं कि करप्शन है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। करप्शन को नॉर्मलाइज करना इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम इतने ज्यादा यूज्ड हो चुके हैं स्कैम्स के, करप्शन के, हमको ये न्यूज नॉर्मल सी लगती है। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई स्कैम, कोई ना कोई लीक, कोई ना कोई करप्ट ऑफिसर सामने आता रहता है। और इसीलिए ये पेपर लीक भी काफी लोगों को नॉर्मल सा लग रहा है। पर सोचो उन स्टूडेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि आगे चलकर यही स्टूडेंट इंडिया का फ्यूचर बनेंगे। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, कोई भी फील्ड हो, स्टूडेंट ही आखिर में जाकर फ्यूचर बनेंगे। और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, ऑनेस्टली कमी है ऑनेस्ट लोगों की। और ये बात मेरे को काफ़ी डराती है कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा करप्ट है। और आपके क्या थॉट्स हैं इस नीट पेपर के लीक को लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।